आप सभी लोगों को नमामि नमन करता हूं। आज धम्म चर्चा में जो विषय है वह है प्रकृति एक चंडाल कन्या की धम्म दीक्षा। अब प्रकृति किस तरह से धम्म दीक्षा लेती है, किस तरह से उसकी मुलाकात बुद्ध से होती है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिपिटक में जब देखें तो न तो थेर गाथा में प्रकृति के बारे में वर्णन है, न थेरी गाथा में है। थेर गाथा में तो भिक्षु का है और कहीं भी प्रकृति के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्मा, मतलब बुद्ध और उनका धम्म में जो वर्णन किया है प्रकृति के बारे में, उन्होंने करण अपदान से लेकर इसको लिखा है। जो शार्दुल का करण अपदान है उसी का उन्होंने रेफरेंस दिया है। अपदान खुद्दक निकाय का एक पाठ है, बाकी लोगों ने कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं दिया है। बाबा साहब ने जो प्रकृति के बारे में लिखा है, तो प्रकृति के बारे में जो लिखा है, बाबा साहब लिखते हैं कि वो नदी किनारे वो पानी भर रही थी, घरे में पानी भर रही थी, जहां आनंद भिक्षु से इसकी मुलाकात होती है। लेकिन अन्य लोगों ने इस नदी का जिक्र नहीं किया है और बहुत सारे जितने भी साहित्य की रचना हुई है उसमें कुआं का वर्णन किया गया है कि प्रकृति ने कुआं पर पानी भर रही थी, कुआं पर वो जो भी है अपना हिरण को नहला रही थी या पानी भर रही थी, मतलब कुआं का वर्णन मिलता है। तो कहने का मतलब कुछ भी हो, यह परंपरा से भी प्राप्त हो सकता है और जहां जब लेखनी चलती है तो कुछ अलंकृत भी कर दिया जाता है। अलंकार लगा लगा कर उसको कुछ और बढ़िया करने के लिए कुछ लोग अपना उसे मिलावट कर देते हैं। तो खैर कुछ भी हो, प्रकृति का जो नाम आता है, जो लेखनी में लोग यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं कि बुद्ध ने जातिवाद परंपरा पर कैसे कुटाराघात किया और उनके लिए जाति कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रकृति को इस रूप में यहां लिया गया है। तो जो बाबा साहब ने लिखा या और लोगों ने जो भी लिखा, हम दोनों को एक मिश्रित करके हम चलेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रकृति नाम की पता हो गया कि वो एक चंडाल कन्या थी। चंडाल कहने का मतलब बुद्ध के समय में एक अछूत कन्या थी, जिससे लोग बात तक नहीं करते थे, जिससे लोग दूर रहते थे। तो बुद्ध जो है, हम लोग पिछले संडे को चर्चा किए हैं कि बुद्ध श्रावस्ती में रुके हुए हैं, जेत वन में रुके हुए हैं, जो नाथ पिंडिक जेत वनाराम था उसमें विहार कर रहे हैं। और वहीं उनका जो शिष्य आनंद, जो चचेरा कहिए मौसेरा कहिए इस तरह से नाम आता है, आनंद भी वहां भिक्षु हैं। और आनंद खाना खाने के बाद, वो मातंग की बस्ती थी, मतलब अछूत लोगों की बस्ती थी, मातंग जाति वहां उस समय एक कहा जाता था। और वहां की जो नंदिया और एरक, मतलब एक परिवार था। नंदिया पत्नी थी, बीवी थी, महिला थी, नंदिया मातंगी, और एरक पुरुष था। और उसी की बेटी थी जिसका नाम था प्रकृति। और वह प्रकृति हिरण पाल रखी थी या जो भी पाल रखी थी, बाबा साहब लिखते हैं वो नदी किनारे थी और बाकी लोग लिखते हैं कि कुएं पे थी। खैर जो जहां भी रही हो, वहां आनंद भंते भिक्षु जो आनंद हैं, वो खाना खाने के बाद वो पानी के लिए वो जाते हैं। एक गर्मी का महीना है, वो जाते हैं, पानी मांगते हैं इसे प्रकृति से। तो कहते हैं कि हे भद्रे, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। उस पर प्रकृति आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, मुझे तो पाप लगेगा, मैं एक अछूत कन्या हूं, मैं चंडाल कन्या हूं, मैं आपको पानी नहीं दे सकती। मेरे हाथों से पानी पिलाना आपके लिए आपका धर्म भ्रष्ट करना है और मैं पाप के श्रेणी में चला जाऊंगा और पाप की भागिनी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं पानी पिलाने में असमर्थ हूं। जब वह कहती है, प्रकृति ऐसा कहती है, तो जो आनंद भंते हैं, आनंद भिक्षु हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे पानी मांगा है, न कि तुम्हारी जाति मांगी है। मुझे प्यास लगी है और जल की कोई जाति नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की जाति देखकर कभी जल बरसता नहीं, मतलब बादल नहीं बरसता।
कि वो इस जाति का है, उस जाति का है, तो इस पर बरसे उस पर नहीं बरसे। मतलब प्रकृति में, नेचर में, यहाँ प्रकृति का मतलब नेचर में सब बराबर है, कोई किसी की जाति नहीं होती। तो हमें पानी चाहिए, मुझे पानी दो। तो जब वो ऐसा आनंद भंते के द्वारा ऐसा बोला जाता है, तो आनंद का जो शरीर था, जो भी गठीला शरीर था, और प्रकृति भी, उसका रूप लावण्य बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थी वो। तो एक टक से देख ही रही है, और उसको लग रहा है कि आज तक तो इतना मधुर वाणी और इस तरह से कोई आज तक हमसे बात नहीं किया, आज तक तो लोग दूर भागते थे, और ये कितना बढ़िया से हमें बात कर रहे हैं। तो उस पर वो जो है एक टक से देख रही है। तो आनंद, फिर आनंद भंते के द्वारा ऐसा कहा जाता है उसको कि तुम मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूं। तो फिर वो पानी पिलाती है। पानी जब पिला देती है, पानी पी लेते हैं, उसके बाद आनंद भंते वहां से चलते हैं, अपना चले आते हैं जेतवनाराम। अब प्रकृति के दिलो दिमाग में यह जो है घूमने लगा, और वह आनंद की पीछा करने लगी। अब उसके दिमाग में लगा कि ऐसा मनुष्य है, इसी से मुझे शादी करनी चाहिए। अब उसके बाद आनंद का वो पीछा करते हुए अपना जेतवनाराम जाती है। पता नहीं चलता है, तो हुआ कि भाई यही बुद्ध ठहरे हैं, तो उनका अनुयायी भी यही ठहरे होंगे। वो अगल बगल से पता भी कर लेती है, नाम भी यहाँ तक कि पता कर लेती है कि इनका नाम क्या है, तो जान जाती है आनंद है। फिर अपना घर जाती है, तो चूंकि दिलो दिमाग में आनंद के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न हो गया कि वो आनंद का पीछा छोड़ ही नहीं पा रही है। अब उसकी माँ पूछती है कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। तो माँ को सारी बात वो बताती है, प्रकृति बताती है कि माँ, मैं जब भी शादी करूंगा तो आनंद से करूंगा। मैं पूर्ण होशो हवास जो है, जो भी अपना दिल है, मैंने आनंद भंते को दे दिया है। इस तरह से चर्चा आती है, कई जगहों पे चर्चा आती है। फिर उसके बाद अपनी माँ से कहती है कि मैं आनंद से ही शादी करूंगा। वो जाती है आनंद के पास। माँ कहती है नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती है, तुमसे तुम्हारे जो भी है अच्छा घर में शादी कर देंगे, जहां भी है वो सन्यासी है। कहती नहीं, मैं उसी से शादी करूंगी। इस तरह से करने के बाद वो हट करती है। तो माँ कहती है ठीक है, भोजन पर उसको बुलाओ, आनंद भंते को भोजन पर बुलाओ। तो भोजन दान के लिए आनंद भंते को बुलाती है। तो आनंद भंते जब वो आते हैं, तो आने के बाद वो अपने कमरे में बढ़िया से आसन वगैरह सजा कर रखी थी। भंते आनंद को खाना खिलाती है, माँ बेटी। खाना खिलाने के बाद माँ कहती है कि भंते, यह जो मेरी बेटी है आपको दिल दे बैठी है और आपसे शादी करना चाहती है। तो भंते आनंद कहते हैं कि देखिए माते, मैं एक भिक्षु हूं, मैं प्रवर्जित हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उस पर वो मतलब प्रकृति बोलती है कुछ भी हो, शादी तो करना ही करना है। उस पर प्रकृति की जो माँ है, जो नंदिया मातंगी है, वो जादू टोना में और तंत्र मंत्र में महारत हासिल की हुई थी। वो उस क्षेत्र में जानी मानी थी कि यह तंत्र मंत्र और जादू टोना में महारत इसको हासिल है। तो प्रकृति कहती है कि माँ, तुम अपना जादू टोना कब करोगी, तुम जंतर मंत्र कब करोगी, इसको जंतर मंत्र से इसको राजी करो और इसको जंतर मंत्र से राजी करके हमसे शादी करवाओ। तो इस तरह से करके उसको रूम में, आनंद भंते को रूम में बंद कर देती है, और रूम में बंद करके वहां पूरा आग जलाती है। आग जला के पूरा अपना हवन करती है। हवन करके पूरा मंत्र तंत्र पढ़ती है, डांस करती है, जैसे नाच गान होता है। नाच गान करके वो जो कुंड बनाती है उस तरह करके जंतर मंत्र करके, लेकिन आनंद चुपचाप बैठे हुए हैं। चूंकि एक आनंद साधक है, चुपचाप बैठे हुए हैं, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो और ये दोनों माँ बेटी उग्र हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि और जोर जोर से जंतर मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो असर होगा। इस तरह से करते करते, नाचते गाते और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो थक जाती है, और आनंद जस के तस चुपचाप बैठे हुए हैं, उस साधना में बैठ गए। इस तरह से जब देखती है कि हर थक हार जाती है, तो आनंद के सामने जाकर नंदिया मातंगी हाथ जोड़ लेती है कि भंते, मैं जान रही थी, मैं बेटी के लिए पागल हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जंतर मंतर ये सब बेकार है, इस सब का प्रभाव आप पर कुछ होना नहीं है। फिर उसके बाद वो साधुवाद उसको आशीर्वचन देते हैं, और वहां से वो आनंद भंते चले आते हैं। आनंद भंते जब जेतवनाराम में चले आते हैं, तो बुद्ध को ये सारी बात बताते हैं कि भंते आज ऐसा ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध ने आनंद के द्वारा जो धैर्य रखा गया उसकी बहुत सराहना की कि तुमने बहुत अच्छा किया, धैर्य रखा। लेकिन
प्रकृति पीछा छोड़ने वाली कहाँ। वो फिर पहुंच गई जेतवना राम, फिर गेट पर पहुंच गई, फिर आनंद को खोजने लगी। अब आनंद बेचारे चुपचाप उससे इधर उधर भागते फिर रहे हैं। फिर वो बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध के पास पहुंचकर आनंद के द्वारा कहा जाता है कि भगवान फिर देखिए प्रकृति मेरा पीछा कर रही है। तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इस बाल बुद्धि पर दया करो। ये बाल बुद्धि कन्या है, मतलब इसकी बुद्धि मारी गई है। यह करणीय क्या है और अकरणीय क्या है यह नहीं जानती है, यह कुछ नहीं जानती है। यह जो है वो जिसको कहते हैं शादी विवाह का प्रेम में पागल हो गई है, तुम उसको मेरे पास बुलाकर ले आओ। तो उसके बाद वह मतलब आनंद भंते उसको बुलाकर बुद्ध के पास ले जाते हैं। बुद्ध के पास जब ले जाते हैं तो बुद्ध पूछते हैं प्रकृति से कि प्रकृति ये बताओ तुम आनंद की पीछा क्यों कर रही हो। तो कहती है कि मैं आनंद को दिल दे बैठी हूं, मैं हृदय से उनसे प्रेम करती हूं, मैं इन्हीं से शादी करूंगी और यह भी अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूं और हम दोनों की जोड़ी खूब बढ़िया जमेगी। इस तरह से बुद्ध को कहती है। तब बुद्ध कहते हैं कि आनंद देखो बाल मुड़ा हुआ है आनंद का, इसके सर पर बाल नहीं है, तो तुम क्या बाल मुड़ा सकती हो? तुम अगर बाल मुड़ा सकती हो तो मैं इस पर फिर विचार करूंगा, आनंद से बात करूंगा। तो कहती हाँ हाँ तुरंत मेरा बाल मुड़ दीजिए। तो कहे कि नहीं, तुमको ऐसे नहीं बाल मुड़ाना होगा, तुमको माँ से अनुमति लेनी होगी। तुम माँ से जब अनुमति लोगी और उसके बाद बाल मुड़ाकर यहाँ आओगी तब मैं इस पर विचार करूंगा। तब कहती है ठीक है। वो राजी खुशी से दौरे दौरे अपने फिर घर जाती है। घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। लेकिन माँ बुद्ध की इस बात को समझ जाती है कि जैसे ही इसका बाल मुड़ेगा इसका मतलब ये भिक्षुणी बन जाएगी। वो कहती है नहीं बेटी, मैं तुझे बाल मुड़ाने के लिए मैं कभी भी नहीं कहूंगी, मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगी। तो वो कहती है कि माँ तुम मुझसे प्रेम करती हो या नहीं करती हो? तुम नहीं चाहती हो कि नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे? तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल चाहती हूँ, तो मुझे बाल मुड़ाने की अनुमति दो। उसके बाद माँ लाचार हो जाती है, अनुमति देती है। उसके बाद उसका बाल मुड़ दिया जाता है, मतलब मुड़वा लेती है। बाल मुड़वा कर वो पहुंचती है जेतवनाराम। जब वो जेतवनाराम पहुंचती है तो पहुंचने के बाद फिर बुद्ध के सामने जाती है। तो बुद्ध कहते हैं, पूछते हैं उससे कि ये बताओ तुम बाल मुड़ा ली, अब बताओ आनंद के किस भाग से तुम्हें प्यार है? मतलब आनंद का जो शरीर है, इस शरीर का कौन सा भाग तुमको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, सबसे ज्यादा आकर्षित लगता है, वो चीज मुझे बताओ। तो कहती है कि मुझे इनका नाक बहुत अच्छा लगता है। फिर कहती है इनका आंख बहुत अच्छा लगता है, इनका कान बहुत अच्छा लगता है, इनका मुंह बहुत अच्छा लगता है, और अंत में कहती है इनका पूरा शरीर ही बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वह कहती है और मैं सारे इनके अंग से मैं प्रेम करती हूं, चाहती हूं, मुझे सब चीज अच्छा लगता है। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, जब तुम्हें नाक अच्छा लगता है तो नाक देखो, नाक में क्या भरा हुआ रहता है? नाक में शीर भरा हुआ, शीर कहते हैं नेटा को, म्यूकस भरा रहता है उसमें नाक में। फिर तुम कान की बात करती हो तो कान में बदबूदार मैल भरा होता है। आंख में देखो, आंख आंसुओं का तो अड्डा है, उसमें तो आंसू ही आंसू भरे पड़े हैं। मुंह में थूक ही थूक भरा पड़ा है। और इस सुंदर जो काया तुम समझती हो, जिस पूरा शरीर को तुम सुंदर समझ रही हो, जिससे आकर्षित तुम हो रही हो, इसमें तो मल मूत्र ही भरे पड़े हैं, पूरे के पूरे मल मूत्रों का खान है। और मैं नहीं समझता, बुद्ध कहते हैं कि तुम इससे शादी करोगी। शादी करने के बाद क्या होता है? स्त्री पुरुष शादी करते हैं, सहवास करते हैं, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है तो फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है। इस तरह से जन्म और मृत्यु का खेल चलने लगता है। और जहां भी जन्म है वहां मृत्यु है, और मृत्यु है मतलब दुख है। यह दुख का चक्र पूरा चालू हो जाता है। और बुद्ध इसी क्रम में उपदेश करते हैं। तो बुद्ध के उपदेश से इतना वो प्रभावित हो जाती है कि वह आनंद के बारे में भूल जाती है और आनंद से शादी करने की बात छोड़ देती है। और अंत में हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मुझे
आप अपने शरण में ले लीजिए। तो चूंकि उस समय भिखुनी संघ की स्थापना हो चुकी है, तो भिखुनी संघ में महाप्रजापति गौतमी के शरण में जाकर वो भिखुनी बन जाती है और अंत में प्रकृति एक महान साधिका के रूप में, महान थेरी के रूप में, मतलब सन्यासिनी के रूप में, भिखुनी के रूप में प्रसिद्ध होती है। तो यही वर्णन मिलता है बुद्ध साहित्य में। अब बुद्ध चूंकि श्रावस्ती में रुके हुए हैं, तो यहां से बुद्ध पहुंचते हैं कपिलवस्तु। वहां 15वां वर्षावास करते हैं। 15वां वर्षावास मतलब वर्षा ऋतु में वहां रुकते हैं। जब 15 साल हो गया बुद्ध बने हुए, वहां जब वो पहुंचते हैं, जब कपिलवस्तु जा रहे थे, तो उनका ससुर मतलब बुद्ध के ससुर, वो फादर इन लॉ जिन्हें कहते हैं, वो उनका घोर तिरस्कार करते हैं, जो दंड पानी भी कहा गया है। वर्णन कहीं कहीं लिखता है, कुछ और भी नाम लिखता है, खैर कुछ भी हो। वो ससुर शराब पीकर बुद्ध का रास्ता रोकने के लिए जाके रास्ते में बैठ जाते हैं। उनके ससुर के दिमाग में बैठा हुआ था कि यह जो है, यह गौतम सिद्धार्थ घोर पापी है और इसने हमारी बेटी को बहुत कष्ट दिया है, गोपा को बहुत कष्ट दिया है, गोपा मतलब यशोधरा को बहुत कष्ट दिया है, और ये भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया, हमारी बेटी बहुत परेशान हुई। इसीलिए वो बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। और बुद्ध से नफरत करने के कारण वो कहे कि बुद्ध को हम मार नहीं सकते, लेकिन बुद्ध को हम रोक देंगे, कपिलवस्तु क्षेत्र में आने नहीं देंगे। और शराब पीकर वो वहां बैठ गए। जब शराब पीकर इनके ससुर जी बैठ गए और कपिलवस्तु में जाने नहीं दिए, तो उसी से उसके पहले कपिलवस्तु के आसपास बुद्ध वहां रुकते हैं और वहां 15वां वर्षावास मनाते हैं, बिताते हैं, कहने का मतलब। और उसके बाद जब उनके ससुर के द्वारा जब रोका गया, तो उसके बाद बुद्ध का प्रभाव ऐसा था कि फिर उनके ससुर जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बाद में वो मर जाते हैं तुरंत। फिर वहां से जो कपिलवस्तु से वो फिर श्रावस्ती आते हैं। श्रावस्ती के बाद वो काशी जनपद में आलवी नामक जगह था, तो वहां पहुंचते हैं, जो कीटागिरी में है। उसमें कीटागिरी कहलाता था, काशी जनपद में था। वो आलवी पहुंचता है और वहां 16वां वर्षावास बुद्ध बिताते हैं, तथागत के द्वारा बिताया जाता है। और यहाँ जो 16वां वर्षावास बिताते हैं, तो आलवी में ही हस्तक आलवक नाम था। यहाँ एक यक्ष था जिसका नाम है हस्तक आलवक। इससे भगवान बुद्ध का संलाप होता है, वार्तालाप होता है। मतलब आलवक से बुद्ध की जो संलाप है, वाणी, जो विचार आदान प्रदान होता है, यक्ष प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न का जवाब देते हैं, तो इसका वर्णन सुत्त निपात में मिलता है। तो ये आलवक सुत्त में मिलता है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। और ये आलवी में 16वां वर्षावास बुद्ध बिताते हैं। साधु साधु साधु।